हरिओम। मंगलमय चैनल, यज्ञशाला व्हाट्सएप ग्रुप, साधक परिवार की तरफ से सभी भक्तजनों का खूब खूब हार्दिक स्वागत है। 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन माघ पूर्णिमा आ रही है। उस दिन संक्षिप्त में वैदिक स्नान कैसे करें, माघ पूर्णिमा के दिन वैदिक मंत्रोच्चार के पूर्वक और वैदिक वस्तुओं को साथ लेकर स्नान करने से क्या क्या सुंदर फल होता है, ये हमारे अनेक शास्त्रों में बताया हुआ है। पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने इसका महात्म्य बताया है और इसके अलावा भी दान चंद्रोदय, कृत्य चंद्रिका आदि ग्रंथों में माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन किस तरह से वैदिक स्नान करना चाहिए और इसके क्या पुण्य होते ही बताया है। व्यक्ति को सामान्य स्नान की अपेक्षा हजारों गुना ज़्यादा पुण्य फल मिल सकता है, मन ज़्यादा प्रफुल्लित हो सकता है, घर में से दुख, दरिद्रता, अशांति आदि दूर होके विशिष्ट शांति, स्वास्थ्य, भक्ति आदि का लाभ मिल सकता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था है। इस बार की जो माघ पूर्णिमा 5 फरवरी, उस दिन रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग है। दोपहर में 12:12 तक, सुबह सूर्योदय 7:24 से उस समय से योग चालू होगा रवि पुष्य का, और दोपहर में 12:12 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा भी है, तो उस दिन किस तरह से स्नान करें ये संक्षेप में बताया जा रहा है। इसके लिए हमारी जो सामग्री है, पहले आप सामग्री देख लेना। कुमकुम, चावल, पुष्प, काले तिल, मीठा नैवेद्य, गुड़ आदि जो भी आपके पास है, मुल्तानी मिट्टी और ये सप्त धान्य उपटन, ये सामग्री आप इकट्ठी करके रख लेना। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को हाथ जोड़कर मनी मन स्मरण करेंगे। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिना व्योमवत् व्याप्ति देवाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। और प्रथम पूजनीय भगवान गणपति का भी स्मरण करेंगे। हे गणपति भगवान, आप कृपा करके हमारी सेवा, भक्ति, साधना में से, हमारे घर परिवार के शुभ कार्यों में से सभी विघ्न बाधाएं हटा देना। हमारे हृदय में भक्ति बढ़े और ऐसे दिन जल्दी आए, हमें हमारे पूज्य गुरुदेव के दर्शन मिल जाएं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुः रिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो नमः। जोर से बोलना है, बोलिए श्री गजानन जी महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। भगवान गणपति का स्मरण करके अब हम अपना पूजन, स्नान के लिए किया गया विधिवत ये पूजन आरंभन करते हैं। प्रातः काल में अरुणोदय वेला में स्नान करना है। आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कई लोग कि पूजा करने के लिए पहले नहाना जरूरी है, स्नान करने के बाद फिर दोबारा स्नान करें क्या? नहीं, केवल हाथ पैर आदि धोकर भी ये पूजन किया जा सकता है। अगर शारीरिक सामर्थ्य नहीं हो और किसी की इच्छा अति पवित्र होकर ही करें तो भले सुबह एक बार स्नान हो गया हो, लेकिन ये माघी पूर्णिमा उत्तम तिथि के निमित्त से दोबारा स्नान कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपना तिलक लगाएंगे। पुरुष महिला सब पहले पुरुष अपना तिलक लगाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब महिलाएं सब अपना तिलक लगाएंगी। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या भोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातम् इष्णन्निकाणा मम इकाणा सर्वलोकम इकाणा।
एक पुष्प हाथ में ले लेंगे या तो फूल की पंखुड़ियाँ ले लेंगे कुमकुम वाली करके, चावल के 2-4 कण हाथ में ले लेंगे और भगवान को, हमारे जो सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, सबको याद करेंगे। भगवान आज ही हम जो माघ का पुण्य में स्नान कर रहे हैं, प्रभु आप सबका स्वागत है, आप पधारिए और हमारे इस पुण्य में स्नान में स्थित हो जाइए। ओम निर्विघ्नमस्तोम सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो य सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणोम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये सर्व कार्यार्थ सिद्धे। हाथ में जो पुष्प आपने पकड़े हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, वो पुष्प अपने सामने जमीन के ऊपर चढ़ा देंगे। पृथ्वी माता के ऊपर पुष्प चढ़ा रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर ही हम कलश का स्थापन करके इस कलश के अंदर सारी वस्तुएं जो स्नान के लिए आवश्यक बताई गई शास्त्र में, वो इकट्ठी करेंगे और उस पानी को, कलश के जल को बाल्टी में डालेंगे। फिर बाल्टी वाले पवित्र जल से हम मंत्रोच्चार में मंत्र यहाँ से बोल दूंगा और आप पवित्र स्नान कर लेना। अब अपन संकल्प कर रहे हैं इस माघी पूर्णिमा के शुभ स्नान के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे, इस तरह से पवित्र जल ले लेंगे और इस जल के अंदर फूल की 1-2 पंखुड़ियाँ कुमकुम वाली करके रख देंगे, 2-4 कण चावल के रख देंगे। तो भगवान ये पुण्य में संकल्प कर रहे हैं। और इस बार की जो ये माघ पूर्णिमा है 5 फरवरी 2023 रविवार के दिन, उस पूर्णिमा के दिन तो रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग का भी सुंदर संयोग हो रहा है। ये तो लाखों गुना ज्यादा पुण्य देने वाली पूर्णिमा बन गई है। इस दिन स्नान हम कैसे करें इसके लिए संकल्प कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग हाथ में ले लेना। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवंताय नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सिद्ध ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारत देशे भरतवर्षे भरतखंडे श्री राम क्षेत्रे परशुरामाश्रमे। जो लोग विदेशों में भी ये देख रहे हो, वो भारतवर्ष की बजाय जैसे अमेरिका में देख रहे हो तो अमेरिका देश है ऐसा बोल देना, या कोई यूरोप में या इंग्लैंड वगैरह में अगर पूजन कर रहे हो तो वो वहाँ के देश का नाम ले लेना। हम लोग भारत में कर रहे हैं या हम अहमदाबाद आश्रम में कर रहे हैं, हम यहाँ के हिसाब से बोल रहे हैं। साबरमती तटे कर्णावती नगरे सत्यकाम जाबाल महर्षि तपस्या क्षेत्रे अस्माकम सदगुरु भगवान संत श्री आशाराम जी महाराजस्य आश्रम क्षेत्रे। अब आप लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हो, अगर कोई नदी वगैरह हो तो उसका नाम ले लेना, उसके आसपास बैठे हो, और अपने शहर का, अपने गांव आदि जहाँ भी बैठे हो वहाँ का नाम ले लेना। अस्मिल वनाब्देर उत्तरे तीरे 1944 शालिवान शके अस्मिल वर्तमाने श्री नल नामक 2079 विक्रम संवत्सरे रवि उत्तरायणे दक्षिण गोले शिशिर ऋतो मासा नाम मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम तिथो रविवासरे पुष्य नक्षत्रे रवि पुष्य योगे कर्क राशि स्थिते चंद्रे मकर राशि स्थिते सूर्ये मीन राशि स्थिते बृहस्पते शेषेषु ग्रहेषु यथायथ राशि स्थानम स्थितेषु गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो अद्य परम शुभ दिवसे माघी पूर्णिमा तथा रवि पुष्य अमृत सिद्धि योगे। शुभ पुण्य में तीर्थ स्नान पुण्य स्नान कार्यम। अब आप अपना गोत्र बोल देना अगर आपको याद है तो, और नहीं याद है तो ब्रह्म गोत्र। फिर अपना नाम, और पुरुष लोग अपने साथ अपने पिता का नाम बोल देंगे, महिलाएं अपने साथ अपने पति का नाम बोल देंगी, कुंवारी कन्या अपने साथ अपने पिता का नाम बोल देना, जो भी आपका नाम है। मैं अपना बोल देता हूँ। शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यन दिन वाजस्नेही शाखाध्यायन असित देवल शांडिल्य एतत् त्रिप्रभ्रामित शांडिल्य गोत्रोत्पन्न अरविंद कुमार व्यास शर्मणाहम। यह शुभ पुण्य में माघ स्नान कार्य माघी पूर्णिमा तथा रवि पुष्य अमृत सिद्धि योगे शुभ पुण्य में माघ स्नान पुण्य स्नान कार्यम। और किस लिए कर रहे हैं? अस्माकम सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम, अस्माकम हृदय भगवत भक्ति गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थम, यह आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि सर्व फल सिद्ध्यर्थम च अस्माकम ग्रहे सर्व प्रकारेण सुख संपत्ति धन धान्यादि समृद्धि इत्यादि वृद्ध्यर्थम। हमारे घर में जो पुण्य स्नान कर रहे हैं इसके द्वारा शांति भी बढ़े, धन धान्य आदि की समृद्धि भी बढ़े भगवान, और हमारी सभी मनोकामना भी पूर्ण हो।
तथा च अस्माकं हृदय सद्गुरु भगवन्तस्य श्रीचरणं प्रति पूर्ण प्रेमा भक्ति प्राप्त्यर्थं च अस्माकमोपरि अस्माकं सद्गुरु भगवन्तस्य पूर्ण कृपा, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे, हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता बढ़े। तथा च शीघ्रातिशीघ्र अस्माकं सद्गुरु भगवंत संत श्री आशाराम जी महाराजस्य कारागृह बंधन निवारण सहित दर्शन सिद्ध्यर्थम, सद्गुरु भगवंत से दर्शन प्राप्त्यर्थम यह शुभ पुण्य में माघ पूर्णिमा स्नान कार्यम रवि पुष्यामृत अमृत सिद्धि योगे पुण्य में स्नान कार्यम बोलो अहम करिष्ये करके अपने संकल्प का जो जल है जमीन के ऊपर डाल देंगे। भगवान ये हमारा संकल्प है, हम ये स्नान कार्य कर रहे हैं। अब स्नान के लिए हम कलश में दिव्य जल तीर्थों का आह्वान आदि करके तैयार करेंगे। कि सबसे पहले थोड़ा पानी डालकर कुमकुम में, और कुमकुम का एक तिलक जमीन के ऊपर अपने सामने कर देंगे जहां हमको कलश स्थापित करना है। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरुचासनम। अब कलश को अपने हाथ में पकड़ेंगे, तीर्थों के सहित, ब्रह्मांड के सारे तीर्थों के सहित जल के अधिष्ठाता देव भगवान वरुण देव का आह्वान करने के लिए ये ऐसे खिले हुए कमल की तरह अपने हाथ करके रखेंगे और हाथ में कलश पकड़ के रखेंगे। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ति यजमानो हवीर्भिः अहेडमानो वरुणो हवद्दुर्षग्गो समान आयु प्रमोखि। ओम मकरस्थं पार्श्वस्थां वसां पतिमीश्वरम् आवाहे प्रतीचीशं वरुणं यादसां पतिम्। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं सांगम सपरिवारम सायुधुकम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। ऐसा भाव करेंगे कि इसमें हम कलश में प्राणों की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। भगवान वरुण देव जगत के जितने भी तीर्थ हैं उन सबको प्रेम पूर्वक लेकर पधार रहे हैं, और वरुण देव जो जल के अधिष्ठाता देव है हमारे कलश में स्थित हो रहे हैं। आदर पूर्वक उनका आह्वान करेंगे। भगवान आज हम माघ स्नान करने वाले हैं, उस जल में सारे तीर्थों का आह्वान करते हैं। ब्रह्मांड के सारे तीर्थ पधारे हमारे जल में स्थित हो जाएं। ओम मनो ज्योतिर्जोखता माजस बृहस्पतिर्जग्नमि मंतनो तरिष्टं जग्न गोस्समि मंदधातो विश्वे देवास इहमा दयन्तामो प्रतिष्ठा। अपना कलश जहाँ आपने कुमकुम का तिलक किया उस तिलक के ऊपर जमीन पर स्थापित कर देना है आपको। तो सबसे पहले तो हम पंचोपचार पूजन करने के लिए वरुण देवता जो पधारे हैं सारे तीर्थों के साथ उनका पूजन करने के लिए कुमकुम के द्वारा उनको तिलक करेंगे। ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपव्येश्रियम गंधम समर्पयामि। थोड़ा सा कुमकुम डाल दिया, अक्षत डाल दिए, भगवान चावलों के द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि, फूल की एक दो पंखुड़ियां आपने जल के अंदर डाल देंगे, या तो एक आधा फूल हो साबुत तो वो डाल देंगे। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पोयम प्रतिगृहीतां पुष्पम समर्पयामि। थोड़ा सा कुछ मीठा नैवेद्य, हमारे पास यहाँ गुड़ है, नैवेद्य भगवान इस मीठे पानी से हम स्नान करेंगे। थोड़ी सी मिठास डालकर स्नान करने से जीवन में से कटुता चली जाती है, रोग आदि चले जाते हैं। भगवान ये नैवेद्य आपको अर्पण कर रहे हैं वरुण देवता, हमारे जीवन में खुशियों की मधुरता रहे ऐसी कृपा करना। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षक गो शिरश्नोद्यो समवर्ततम पद्भ्याम भो विदिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना। अब माघ मास में तिलों का विशेष महात्म्य है, तो हम लोग तिल डालेंगे कि सब तरह से हमारा कल्याण हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। भगवान इस जल से जो हम स्नान करें हमारा कल्याण हो। और एक चुटकी तिल और डाल देंगे। भगवान ये जो हम कलश के जल द्वारा स्नान करें इससे हमको अकेले को तृप्ति नहीं मिले, हमारे पितृजन जो हो, पितृ पूर्वज गण, वो भी तृप्त हो जाए, उनके लिए भी। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी पेवचम नमः स्वाहा ये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्ये स्वाहा, और 3 बार बोलना है। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। भगवान पितृदेवता आप भी हमारे स्नान से संतुष्ट हो जाना, आप सबकी तृप्ति हो। अब इसमें जो मुख्य वस्तु हमारी, हम ये सप्तधान्य उपटन अंदर डालेंगे। सप्तधान्य उपटन अपने आश्रम में मिलता है, आप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन आश्रम में तैयार है। घर पे अगर बनाना हो तो गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, चना, जौ और तिल, ये 7 वस्तुएं इकट्ठी करके और फिर इनको पीस देना। समान मात्रा में थोड़ी थोड़ी लेकर पीस दिया थी। सप्तधान्य उपटन
सप्तधान्य उपटन अपने रोमकूपों को तो खोलता ही है। पूज्य गुरुदेव ने कई बार सत्संग में कहा है, शरीर को शुद्ध तो करता ही है, लेकिन साथ में सप्तधान्य उपटन के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है प्रयोग कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में, मासिक ग्रहों में किसी भी तरह से अगर कोई ग्रह खराब स्थान में पड़ा है या कोई विपरीत फल देता है तो सप्तधान्य के उपटन से स्नान करने पर ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप संतुलित हो जाते हैं, ग्रहों का शुभ फल आने लगता है। तो आज सप्तधान्य उपटन भी अपन इस कलश के जल में डाल रहे हैं। ये चम्मच में थोड़ा सा ले लिया सप्तधान्य उपटन, आप अपने हिसाब से ले लेना, परिवार के कितने सदस्य हैं उसके हिसाब से। ओम धान्यमसी दिनो ही देवान् प्राणायत्तो दानायत्त्वा दीर्घा मनो प्रसीति मायुषे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणी प्रतिगृभणात् छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीनां पयोसि। ओम सप्तधान्यम समर्पयामि। सप्तधान्य है वो पानी के अंदर मिला दिया, इसको थोड़ा हिलाकर पानी में पूरी तरह से मिश्रित कर लेना। सप्तधान्य मंत्रोच्चार के द्वारा डाला है। थोड़े से तिल और डाल देंगे औषधि के रूप में, भगवानी औषधि के रूप में हम तिल अर्पण कर रहे हैं, इससे हम सब स्वस्थ हो जाएं, घर के सब लोग स्वस्थ रहें। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनेनु बभ्रूणा महग्गो शतम धावानि सप्त च सर्वौषधिं समर्पयामि। अगर आपके घर में मुल्तानी मिट्टी भी है, मुल्तानी मिट्टी बाजार में भी मिलती है, अपने आश्रम में भी स्टॉल पर मिलती है, अगर मुल्तानी मिट्टी है तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी डाल देना, कि सप्तम मृतिका से स्नान का भी बड़ा भारी महात्म्य है। मिट्टी से मुल्तानी मिट्टी भी अंदर डालना। ओम स्यो ना पृथ्वीनो भवान रक्षरा निवेशनीम जच्छाना शर्म सप्रदाः। ओम सप्तम मृतिकाम समर्पयामि। 7 तरह की मृतिकाएं होती है, लेकिन आज के युग में उनको ढूंढना संभव नहीं है इतना। हाथी जा रहता, हाथी साल की मिट्टी, गुड़ साल की, इस तरह से सप्त मृतिका है, लेकिन वो नहीं मिले तो उन सब की जगह मुल्तानी मिट्टी अकेले से भी काम हो सकता है। ये सारी वस्तुएं मिलाई। अब कलश देवता को अपन अभिमंत्रित करेंगे और इसके बाद इस कलश को बाल्टी के जल में डाल देंगे। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं भी है तो थोड़ी सी साफ, जहाँ लौन आदि लगाओ वहां की भी मिट्टी लेकर आप डाल सकते हैं। मृतिका से स्नान का बड़ा भारी महात्म्य है। मैंने थोड़ी सी दूसरी मिट्टी भी अंदर डाल दी, आप भी डाल सकते हैं। ओम अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। हे जगदम्बा पृथ्वी माता, आप मेरे किसी भी तरह के कोई पाप हो उन सब का हरण कर लेना, और पाप हरण हो गए समझो दुख भी चले गए। दुख सब पापों से ही आता है। अब इस कलश को अपन जगदम्बा गंगा मैया के मंत्रों से अभिमंत्रित करेंगे। गंगा मैया ने विशेष वरदान दिया है उनके 12 नामों का। गंगा जी ने कहा है कि जो भी कोई व्यक्ति स्नान के समय अगर गंगा जी के इन 12 नामों का स्मरण करे तो गंगा माँ ने वरदान दिया उस जगह तुरंत में प्रकट हो जाती हो। चाहे घर में या कहीं भी स्नान करे तो गंगा माता के इन दिव्य 12 नामों से हम अपने कलश के जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं। या तो कलश हाथ में पकड़ लो ऐसे और जगदम्बा गंगा मैया का ध्यान करेंगे। ओम नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी द्वादशेतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यत्य स्मरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम। ये आचार्य प्रकाश और आचार्येन्दु नामक ग्रंथ में बताया जगदम्बा गंगा मैया के 12 दिव्य नाम। गंगा मैया ने कहा स्नान के समय जो इस नामों का स्मरण करते हुए स्नान करे वहां में निश्चय प्रकट हो जाती हूँ। ये 12 नामों का स्मरण कर लिया। अब ये जो कलश का दिव्य जल हम सब ने तैयार किया, कुमकुम, चावल, पुष्प, काले तिल, मुल्तानी मिट्टी, मंत्र अभिमंत्रित जो मिट्टी है वो, सप्तधान्य उपटन आदि डालकर ये कलश का जल अब अपने बाल्टी के जल में मिलाएंगे मंत्रोच्चार पूर्वक। और इस जल से फिर आज माघी पूर्णिमा और रवि पुष्य अमृत सिद्धि योग में आपको स्नान करना है। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सारा जो हमारा मिश्रण था हमने बाल्टी में मिला दिया। अब कई लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं हम अगर बाथरूम वगैरह में स्नान करें तो पुष्प वगैरह अंदर जाएं,
हो सके यदि पुष्प वगैरह अलग से निकाल के रख लेना है। इनका पूजन तो हो गया है, पुष्प वगैरह निकाल के अलग रख लिए ताकि बाथरूम में बाकी पानी में नहीं जाए। और ये तेल, मुल्तानी मिट्टी, सप्तधान्य उपटन, काले तिल, चावल, पुष्प के रस, मीठा नैवेद्य आदि सबसे ये अभिमंत्रित जल है। इसको हाथ लगाकर बाल्टी को और एक साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। भगवान, ये जो दिव्य जल हमने तैयार किया है, ये हमें दिव्य आरोग्य देने वाला सिद्ध हो, हम और हमारे घर परिवार के लोग सब स्वस्थ रहें। एक साथ ओम होम जुम सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम होम ओम ओम सांब सदा शिवाय नमः। तीसरी उंगली एक बार जल में डुबा देना। भगवान, हमारा ये जल अभिमंत्रित हो गया है और इस जल के द्वारा हम स्नान कर रहे हैं। हम और हमारे घर परिवार के लोग पानी को थोड़ा थोड़ा बांट लेना। घर में 5 सदस्य और 5 में एक एक 2 लोटे से बांट के इस जल से सभी लोग बाथरूम में जाकर या जहां भी आपको उचित लगे स्नान कर सकते हैं। अंत में एक बार दोनों हाथ जोड़ के ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम ज्ञाति सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 ताली बजा देंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आप सब पूजन में जुड़े रहे, इसलिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और आश्रम के समर्पित गुरु भाइयों का भी खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने जो ही आपके लिए संक्षिप्त में सेवा तैयार की, वीडियो तैयार किया, उसके लिए आप सब मंगलमय चैनल और यज्ञशाला ग्रुप से जुड़े रहिए। और भी आगे आपके लिए सुंदर सुंदर संक्षिप्त वीडियो पूजन आने वाले हैं। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए मंगलमय चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और यज्ञशाला ग्रुप, जिसका नंबर मैं बोल रहा हूं, आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा 7292040358। ये यज्ञशाला ग्रुप का नंबर है। इस पर हरिओम लिख के व्हाट्सएप जरूर कर देना, ताकि फटाफट आपके पास ऐसे दिव्य पूजनों की सूचना जरूर पहुंच जाए। आप सब जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। और आश्रम के समर्पित गुरु भाइयों का भी खूब खूब सादर धन्यवाद। हरिओम।